अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। है रही हैं इन अनदर वीडियो। अच्छा जी, तो आज की वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। मुझे करनी थी अपनी ईद की शॉपिंग, तो मैं जा रही थी अपने फेवरेट ब्रांड पे अपनी शॉपिंग करने के लिए। तो आई थॉट व्हाई नॉट मैं आपके साथ शेयर करूं एथनिक की ईद कलेक्शन, प्रेत मतलब किड्स की कलेक्शन। जो भी बहुत सारी लेडीज हैं जो कि डेली बेसिस पे जाके हर चीज विजिट नहीं कर सकती, तो मैंने कहा मैं जा तो रही हूँ, अपना ड्रेस तो मुझे लेना ही है, तो मैं इनकी जो है वो थोड़ी बहुत कलेक्शन एटलीस्ट मतलब कि ऑब्वियसली मैं हर चीज जो है वो नहीं दिखा सकती, एटलीस्ट जितना दिखा सकती हूँ उतना आपको दिखाऊंगी। जो भी प्राइसेस मुझे याद है वो भी बता दूंगी। तो फिर से हम जा रहे हैं जी बेसमेंट पे। अभी मैं आ गई हूँ एथनिक पे। एथनिक का शॉपिंग हॉल ये होगा, साथ में जो है वो एथनिक की कलेक्शन मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो स्टे ट्यून विद मी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करेगा। अच्छा जी, तो कह तो मैंने दिया कि मैं शूट करूंगी और कलेक्शन आपके साथ शेयर करूंगी, पर जब मैं पहुंची वहां पे इतना मुश्किल था शूट करना और इतना रश था। ऐसे लग रहा था सबको पता है कि आज भी यहाँ पे कुछ होने वाला है, तो सब भी पूरा लाहौर जो है वो इसी ब्रांच पे आ गया है। मैं उस दिन पैकेजेस मॉल गई थी ना, वहाँ पे इतना रश नहीं था, मतलब सॉरी इतना बहुत ज़्यादा रश था। इसलिए मैं DHA वाली ब्रांच पे गई थी। मैं कहा शायद यहाँ पे जो है वो मुझे ज़्यादा रश नहीं मिले, क्योंकि मोस्टली जो है यहाँ पे बहुत ना पुरसुकून सा माहौल होता है और मैं शॉपिंग भी इसी ब्रांच से मोस्ट ऑफ द टाइम्स करती हूँ। पर इस दिन इतना ही कोई रश था, मैं आपको बता नहीं सकती। तो चलें जी, इनकी कलेक्शन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जाते ही जो मुझे फ्रंट पे ड्रेसेस नज़र आए वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। एम्ब्रॉयडर्ड थे, 3 पीस थे। एक ये ड्रेस जो था ये मुझे अच्छा लगा था। इसकी प्राइस थी अराउंड 8000 रुपीज़। और यहाँ पे जो है वो ज़िशान नहीं थे, ज़िशान अपनी शॉपिंग करने चले गए थे, तो मुझे खुद शूट करना पड़ा था, इसलिए मेरे लिए थोड़ी मुश्किल हो रही थी। पर वहाँ पे जो है वो उनके वर्कर्स ने भी, उन्होंने कहा कि इनके साथ हेल्प करें, तो उन्होंने जो है वो मेरे साथ हेल्प करवाई काफ़ी शूट करने में, थैंक्स टू देम। तो यहाँ पे जी ये वाला ड्रेस मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। ये ज़िशान अभी आएंगे तो मैं आपको प्रॉपर डिटेल में भी दिखाऊंगी। आपने कहीं जो है वो इफ्तार पे जाना है, कोई सहरी की दावत है, तो उसके लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो ये ड्रेस जो है वो येलो कलर में, ये भी बहुत प्यारा था। ये 2 पीस था और इसकी प्राइस थी अराउंड 11 to 12,000। तो ये भी जो है वो आप ईद पे पहन सकते हैं। और ये ड्रेस तो मेरा इस पर दिल आ गया था। मुझे जो है वो पेस्टल कलर्स बहुत पसंद है ड्रेसेस में, इसीलिए एथनिक जो है वो मेरा बहुत ही फेवरेट ब्रांड अब हो गया है 6-7 महीने से। इससे पहले जो है वो मुझे एथनिक इतना खास कोई पसंद नहीं था। तो यहाँ पे मुझे खुद से सही से दिखाया नहीं जा रहा था, तो मैंने जो है वो ज़िशान को कॉल की कि प्लीज़ आप मेरे साथ आके थोड़ी हेल्प कर दें। यहाँ पे जो है मैं आई थी इनके फॉर्मल्स वाली साइड पे। ये आप ईद पे भी पहन सकते हैं, कोई शादी वादी हो फिर भी पहन सकते हैं। और ये पिंक ड्रेस मुझे इतना पसंद आया, इसकी फ्लेयर इतनी ज़्यादा थी, पूरे पे काम हुआ था कुछ। ये कलर भी मेरा बहुत फेवरेट है और मेरे से हाथ में जो है वो मेरे नहीं आ रही थी, इतनी फ्लेयर थी। उसका दुपट्टा भी बहुत ही हसीन था। तो ये जो है अगर कोई शादी होती ना करीब में इस सीज़न में, तो मैं ज़रूर डेफिनेटली ये वाला ड्रेस लेती। आप बारात पे भी पहन सकते हो, मेहंदी पे भी है। मेहंदी पे जो है वो थोड़ा थोड़ा है कि पहन सकते हो या नहीं, पर वलीमे पे और बारात पे तो आप ज़रूर पहन सकते हो। तो ये हैं जी एक्सेसरीज़। इनकी एक्सेसरीज़ इन्होंने बहुत अच्छी लॉन्च की है। ये जो है वो मैंने कैचर इनसे लिया था। तो ये अगर आप लोगों के भी बाल बड़े बड़े हैं ना, तो आपको जो है इस तरह की कैचर ले लें, आपकी जान सुकून में हो जाएगी। मैंने लिया हुआ है ना, तो मुझे जो है वो इसका बहुत सुकून हो गया, सारे बाल आराम से आ जाते हैं। तो मैंने जी यहाँ से ली अपने लिए कुछ स्क्रंचीज़, क्योंकि मैंने कटिंग करवानी है, तो उसमें फिर हेयर कैचर वगैरह नहीं लगता बालों में, तो स्क्रंचीज़ ही काम आती हैं। मैंने लास्ट टाइम भी करवाई थी तो मैंने ले ली थी। और बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे हुप्स थे ईद के ड्रेसेस के साथ, क्योंकि ड्रेसेस जो हैं वो फैंसी होते हैं, तो ज्वेलरी स्टेटमेंट थोड़ी थोड़ी ही होनी चाहिए, फिर ही आपकी जो है वो अच्छी लुक निकलती है। तो इन्होंने साथ में जो है ऐसा कि हर तरह के जो है वो लूप्स रखे हुए थे, हुप्स रखे हुए थे, कि आप जो है वो अपने ड्रेस के साथ मैच करके ले सकते हैं। अच्छा, तो मैं फिर चली गई नीचे बेसमेंट में अनस्टिच की तरफ। पीछे जो ब्लू ड्रेस आपने देखा मुझे वो बहुत अच्छा लगा। एथनिक की मुझे जो है वो इतनी ख़ास कोई पसंद नहीं है अनस्टिच कलेक्शन। इतनी ख़ास क्या कि इसमें से कोई एक भी ऐसा ड्रेस नहीं था जो कि मैं कहूँ मैं ले लूँ, सिवाय उस ब्लू वाले ड्रेस के। मुझे कोई भी इतना ख़ास कोई पसंद नहीं आया था। अनस्टिच में जाएँ तो सफ़ायर इज़ बेस्ट बेस्ट बेस्ट, वो मेरा फेवरेट ब्रांड है। कभी उसका भी जो है वो टूर करेंगे और देखेंगे क्या कलेक्शन आई हुई है। तो ये जो है ये ग्रीन वाला भी मुझे कुछ बेहतर लगा था। तो यहाँ पे मैं गई थी बच्चों के कपड़े देखने के लिए। तो अगर आप लोगों को भी अपने बच्चों के लिए ईद के लिए फॉर्मल्स या सेमी फॉर्मल्स और घर पहनने के लिए लाइट लाइट से लॉन के ड्रेसेस आपकी चाहिए, बच्चियों के 4 ईयर्स से अबव बच्चियों के लिए, तो बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन थी। ये देखिए नीचे फ्रॉक्स थी और ऊपर वो पेटी कोट्स होती हैं ना फैंसी में, बहुत ही प्यारी थी। और अब जो है वो एथनिक ने ना छोटी छोटी कुर्तियाँ लॉन्च की हैं स्लीवलेस में। अगर आप लोग स्लीवलेस पहनते हो तो ये मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी। मैं स्लीवलेस नहीं पहनती, वरना मैं ज़रूर ये लेती। तो शॉर्ट जो है वो नीचे खुले
फ्लैपर्स के साथ ये बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे ये वाला एक आर्टिकल बहुत प्यारा लगा था, अभी मैं डिस्प्ले हुआ भी दिखाती हूँ। इसके साथ मैच करके उन्होंने प्लाजो जो है वो पहनाया हुआ था अपनी प्यारी सी मॉडल को। तो ये है जी, ये इस तरह से कैरी होता है, ये मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। इसके साथ में जो लगा हुआ है ये मैं आपको बता रही हूँ कि स्लीवलेस कुर्तीज़ जो हैं वो शॉर्ट उन्होंने लॉन्च किए हैं, फ्लैपर्स के साथ बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छा, मेरा जो स्टाइल है ना वो ये है, मुझे जो है वो इस तरह के कपड़े अच्छे लगते हैं, थोड़े लूज़ लूज़, थोड़े नहीं काफ़ी लूज़ लूज़ और थोड़े से लॉन्ग, क्योंकि मैं जो है वो चबी हूँ तो मुझे जो है वो फिटिंग में कपड़े पहनना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे ऐसा लगता है कि बंदा बहुत ज़्यादा चीप लगता है फिटिंग में कपड़े नहीं पहन। अगर आप स्मार्ट भी हो तो फिटिंग में प्लीज़ कपड़े ना पहनना करें, बिल्कुल भी बंदा जो है वो डिसेंट नहीं लगता, बहुत बुरा लगता है। तो ये जो है ये फ्रॉक्स आजकल मुझे बहुत पसंद आ रही हैं और मैंने इस तरह की ली भी बहुत है, सर्दियों में भी गर्मियों में भी। आगे से जो है वो इसके कफ वाले स्लीव्स होते हैं और नीचे लॉन्ग फ्रॉक्स होती हैं, थोड़ी ऊपर से फिट में और नीचे से लूज़ में, बहुत प्यारी लगती है। अभी मैं आपको एक निकाल के भी दिखाऊंगी, ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी। आजकल मुझे ये कलर भी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इस तरह से फ्लेयर से ना। अच्छा, पुराने स्टाइल्स जो थे ना वापस आ रहे हैं और ये कॉर्ड सेट्स जो हैं वो तो मेरे ऑल टाइम फेवरेट्स हैं ना, मैं बहुत लेती हूँ। पेस्टल्स बहुत लेती हूँ, सॉलिड्स बहुत लेती हूँ, कॉर्ड सेट्स बहुत लेती हूँ, इस तरह की चीज़ें जो है वो मैं ज़्यादा लेती हूँ। अनस्टिच अब मैं प्रेफर नहीं करती क्योंकि मेरे से वो सिलवाने में और ये सारे मसले जो है ना, वो मेरा दिमाग इतना जो है वो इनमें नहीं चलता जब से कि बच्चे हो गए हैं और इनमें घर में के कामों में यूट्यूब सब ये सब चीज़ें, तो मेरे से जो है वो ये अनस्टिच वाले जो है वो काम नहीं होते। तो मैं जो है वो कोशिश करती हूँ कि मैं कॉर्ड सेट्स ले लूँ और स्टिच कपड़े लूँ ज़्यादातर। तो यहाँ पे मैं नबा के लिए देखने आ गई थी और बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे ड्रेसेस थे। यहाँ पे जो है ये वाला मुझे ड्रेस बहुत प्यारा लगा था, पर इसमें 6 to 7 ईयर्स का साइज़ था, नबा का साइज़ नहीं था। तो मुझे जो है वो मोस्टली ऐसा होता है ना, जो चीज़ आपको पसंद आती है उसमें साइज़ नहीं होता या तो कोई ना कोई इशू होता है। तो यहाँ पे जो है वो काफ़ी ईद के लिए बच्चों के लिए ड्रेसेस लगे हुए थे और नबा को एज़ ऑलवेज़ जो है वो सेंटा वाली बहुत अच्छी लग रही थी टी शर्ट, पर मुझे ऐसे कपड़े नहीं पसंद तो मैंने उसे नहीं लेके दी। तो यहाँ पे जी ये एक पिंक फ्रॉक थी, रेड फ्रॉक थी, इनकी प्राइजेज जो हैं वो अराउंड 12,000 11,000 इस तरह से थी। तो इसमें साइजेस 4 5 6 7 8 से जो है वो ऑनवर्ड्स काफ़ी सारे जो हैं वो साइजेस थे। यहाँ पे एक ड्रेस लगा हुआ था ग्रीन से कलर का, मुझे वो बहुत अच्छा लगा था। ये जो ऊपर लगे हुए हैं ये मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगे थे। मुझे जो ड्रेसेस अच्छे लग रहे हैं ना, मैंने सिर्फ वही आपको दिखाए हैं, हर चीज़ जो है वो मैंने नहीं दिखाई। जो मुझे अच्छी लग रही थी सिर्फ मैंने वो शेयर की है। यहाँ पे जो है वो कुछ लेडीज़ शॉपिंग कर रही थी, तो एक ये भी बड़ा ख्याल करना होता है। अच्छा, ये ड्रेस यार, येलो ड्रेस इतना प्यारा था ना, मे बी मैं नबा के लिए ईद के लिए ये ले लूँ। आप ईद पे देखेंगे कि मैंने इसके लिए कौन सा ड्रेस लिया, ये मुझे बहुत ही प्यारा लगा था। तो मैं साइड पे जाके वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि वो अपना शॉपिंग करी थी, तो मैंने कहा उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। तो ये एक पिंक ड्रेस भी बहुत अच्छा था, पर ये भी साइज़ बड़ा था। और यहाँ पर मैं एक साइड पर आई तो मुझे ये कॉर्ड सेट्स लगे हुए नज़र आए जो कि बहुत प्यारे थे। ये आप ईद पर भी पहन सकते हो, आप इफ्तार दावत पे, सहरी पे, कहीं पे भी आप किसी के घर जाएं, ईद के सेकंड डे आपके घर दावत है तो वाइट जो है वो बहुत अच्छा लगता है। अगर आपने किचन में काम करना है फिर तो बिल्कुल ना लीजिएगा क्योंकि एक दिन में ही जो है वो इसकी तबाही मच जाने वाली है। तो नबा यहाँ पे कह रही है, हाँ मम्मा सही कह रही हैं आप, वॉइस ओवर में मेरे पास बैठी हुई है। तो जाते जाते नीचे बेसमेंट में अनस्टिच थे और बच्चों के थे सारे ड्रेसेस और कुछ जो है वो कॉर्ड सेट्स थे, वो सब मैंने आपको दिखा दिए हैं। तो ये मुझे कुर्ती बहुत अच्छी लगी थी और इसकी प्राइस थी अराउंड 4,900 समथिंग। तो हम चले गए जी लिफ्ट से ऊपर। नबा पहले लिफ्ट से बहुत डरा करती थी पर अब जो है वो यूज़ टू हो गई है, अब इतना ज़्यादा नहीं डरती। तो यहाँ पर मैं ज़िशान का वेट करी थी कि वो आएँ तो मेरे साथ थोड़ी हेल्प करवाएं, क्योंकि मेरे से अकेली से जो है वो मैं जितना कर सकती थी मैंने कर लिया। तो ज़िशान को अजीब लग रहा था, कहते यार लड़कियां शॉपिंग कर रही हैं, तुम क्या मुझे काम मेरे से करवा रही हो। तो मैं कहा ज़िशान प्लीज़ ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मेरे साथ करवा दें। तो जो ड्रेसेस मुझे बहुत अच्छे लगे थे वो मैंने जल्दी से जो है वो आपको दिखा दिए। ये ड्रेस था, इसकी प्राइस थी 25,000 रुपीज़ एंड समथिंग। ये बहुत प्यारा ड्रेस था यार। अगर आप लोगों ने ईद के लिए लिया ना, अगर किसी लड़की की नई नई शादी हुई है या उसकी मंगनी हुई है तो उसके जो है वो इन लॉज आएंगे ईद वाले दिन उसके पास या सेकेंड डे कभी, तो आप ज़रूर ये पहनिएगा, आपको बहुत प्यारा लगेगा। एक तो इसका कलर बहुत प्यारा था, एक तो कैमरा जस्टिस नहीं कर रहा, इस पे काम बहुत ही खूबसूरत हुआ था। तो ये ड्रेस, पिंक ड्रेस जो मैं आपको दिखा रही थी, इसका दुपट्टा भी बहुत खूबसूरत था, फ्लेयर बहुत ज़्यादा थी, कलर बहुत प्यारा था, ये ज़िशान को भी बहुत अच्छा लगा था। और एक जो है वो ये ड्रेस था, ये ऐसे लग रहा था जैसे काफ़ी ना ओल्ड स्कूल हो गया, जैसे मैंने पहले किसी को पहना हुआ देखा है या बहुत पुराना स्टाइल हो गया। ये वाला पिंक भी अच्छा लग रहा था। जो दरमियान वाला ड्रेस था वो मेरा स्टाइल नहीं था, मुझे इतना खास कोई अच्छा नहीं लगा। तो ये भी बस ठीक था, कुछ लोगों को ऐसे
ऐसे ड्रेसेस भी अच्छे लगते हैं, फैंसी ड्रेसेस और लाइट कलर्स में, तो मुझे जो है वो इतना अच्छा नहीं लगा। तो वो जो मैं फर्स्ट पे आपको ड्रेस दिखा रही थी उसी का ये मेरा एक्सप्रेशन देख सकते हो, मैं जान कह रही हूँ उसी में जो है वो दूसरा कलर है। ये कलर बहुत ही प्यारा लगता है कलर्स में, पर अगर मैं जो है वो आपको रिकमेंड करूँ तो इस डिज़ाइन में वो वाला कलर ज़्यादा प्यारा लग रहा था, पर ये भी बहुत ही खूबसूरत कलर था। अगर किसी के पास वो है तो वो ये ले सकता है। तो वो जो ड्रेस था पिंक वाला मैं आपको दिखा रही हूँ वो था 45,000 का, और ये वाला था 25,000 का। अभी जो मैं ये पकड़ रही हूँ ये भी था अराउंड 20 to 25,000 या 30,000 इस तरह की रेंज में था। इसका भी दुपट्टा बहुत प्रीटी था, स्लीवलेस था, और जो है वो स्मार्ट लड़कियां जो है ना उनको ऐसे फ्लेयर्स वाले ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे जो है वो कुछ ड्रेसेस लगे हुए थे जो कि इतने खास कोई अच्छे नहीं थे। ये जो मेरे पीछे येलो ड्रेस है अभी मैं आपको दिखाऊंगी, जैसी हमारे जैसी चबी लड़कियाँ होती हैं ना, इनको ऐसे ड्रेसेस पहनने चाहिए, बिल्कुल प्लेन फ्लैट से थोड़े लॉन्ग। तो हम जो है वो इनमें थोड़ी सी सिमटी सिमटी लगती हैं। तो ये है वो वाइट ड्रेस जो कि मैं आपको कह रही थी, मुझे बहुत प्यारा लगा था। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था। मैंने कहा आपको निकाल के ज़रा मैं ले के भी दिखा दूँ, क्योंकि मेरी नीयत हो रही थी कि मैं इसको ले लूँ। तो यहाँ पर मैं ज़िशान को दिखा रही हूँ। ज़िशान ये बहुत मुझे प्यारा लग रहा है, इसका दुपट्टा बहुत प्यारा था, पूरा एम्ब्रॉयडर्ड दुपट्टा था, और इसकी प्राइस थी अराउंड 13,000 रुपीज़, जो कि मुझे लगा कि हाँ ठीक है, पूरा नेट का एम्ब्रॉयडरी दुपट्टा था, साथ में शर्ट थी, नीचे इसका पैंट्स भी थी। तो मुझे बहुत प्यारा लगा था, शर्ट पे भी सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो यहाँ पे जी हो गया ये वाला ड्रेस। इसके बाद मैं जाऊँगी थोड़ा आगे, मैं यहाँ पे इसकी प्राइस देख रही थी क्या। अच्छा मुझे आप लोग बताइएगा कि आप लोग तो कौन कौन ऐसे करता है ना कि ड्रेस जो है वो देख के फ़ौरन आपको प्राइस टैग देखना होता है। कुछ होता है ना कि कभी बंदा नहीं भी देखता, मैं तो भाई हमेशा प्राइस टैग ज़रूर देखती हूँ। तो यहाँ पे जो है वो नबा ड्रामे कर करके दिखा रही थी ज़िशान को कि बाबा मैं सो गई हूँ यहाँ पे। वो इसलिए कि ये लोग जल्दी जल्दी यहाँ से निकलें और मुझे कहीं लेके जाए, मुझे खाना खिलाएं, क्योंकि जिस काम के लिए वो आती है, मुझे आइसक्रीम खानी, मुझे ये खाना है वो खाना है। अभी कॉर्न्स हमने इसे खिला दिए थे। तो यहाँ पे जी हम चलते हैं दोबारा से अपने ड्रेसेस की तरफ। एक ये ड्रेस ब्लू मुझे बहुत प्यारा लगा था, ये फ्रॉक थी पर इसकी बहुत ज़्यादा फ्लेयर नहीं थी, तो ठीक लग रही थी। आई थिंक ये 16,000 की थी, आप जूम करके ज़रा देख लीजिएगा, मुझे अच्छे से नज़र नहीं आ रहा। तो ये भी बहुत प्यारा था, वो भी 3 पीस था। और ये है जी, ये सारे 2 पीसेस हैं एम्ब्रॉयडेड, सारी इनकी शर्ट्स पे एम्ब्रॉयडरी हुई थी और सिंपल डिसेंट से थे। तो यहाँ पे जी ये ग्रीन ड्रेस मुझे बहुत प्यारा लग रहा था। ईद पे ना ऐसे थोड़े से चमकते धमकते ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो अच्छे लगते हैं, हर किसी की अपनी पसंद होती है। इसके नीचे ये प्लाजो था अभी जो डिस्प्ले हुआ है ना, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये पिंक ड्रेस भी अच्छा था। अभी चप्पलें जो हैं यहाँ पे जो नज़र आ रही हैं आपको, मैं अभी सामने जाके जूम करके भी आपको दिखाऊंगी। तो ये था जी वो ड्रेस जो डिस्प्ले हुआ था। इसके नीचे थोड़ा सा खुला सा प्लाजो था और ऊपर ग्रीन कलर की शर्ट थी, ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। इसका कलर जो है वो बहुत प्यारा लग रहा था, आप पहनो ना तो एकदम से बंदा खिल सा जाता है। और एम्ब्रॉयडरी भी अच्छी हुई भी थी। एथनिक का पता है क्या है, कुछ तो इतने अच्छे ड्रेसेस बना देते हैं और कुछ जो है वो बिल्कुल ही चुस्सी मार देते हैं, बल्कि अच्छा ही नहीं लगता है। और ये जो पिंक ड्रेस था ना, इस पर तो मेरा दिल आ गया। पूरे एथनिक में सबसे ज़्यादा प्यारा ये ड्रेस था। यकीन करो अगर ये स्लीवलेस ना होता ना तो मैं इसको ले लेती। मैंने कहा यार इसको स्लीव्स कैसे लग सकते हैं, मैं खुद लगवा लूँगी, पर इसके साथ का फैब्रिक मैच करना बहुत मुश्किल होता है। इसके नीचे बहुत अच्छी सी शलवार थी और ऊपर शॉर्ट शर्ट थी, और मेरा ये स्टाइल है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे कपड़े। और यहाँ पे जी ये वाला ड्रेस मैंने खुद इसकी पिक्चर स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, मैंने किसी को पहने हुए देखा था। तो यहाँ पे जाके मैंने पता किया, इसकी प्राइस थी 9,000 रुपीज़, और वो जो पीछे पिंक वाला था उसकी प्राइस थी 14 to 15,000 रुपीज़। तो ये भी ड्रेस बहुत प्यारा था। इसके हाफ स्लीव्स थे, तो बहुत अच्छा हो गया मैंने हाफ स्लीव्स नहीं पहने, तो मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ये लूँ। तो मैंने ज़िशान को दिखाया, ज़िशान को भी काफ़ी अच्छा लगा था। इस वीडियो में आपको ये नहीं दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। नेक्स्ट जो है वो आप ईद पे ही देखेंगे कि मैंने अपने लिए कौन सा ड्रेस लिया था। तो खैर ये जो 2 ड्रेसेस थे ना अभी मैंने आपको दिखाया, एक पिंक वाला शलवार वाला और एक जो 2 पीस था दूसरा, ये तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे। साथ साथ में मैं बताती जाती हूँ कि मेरी चॉइस क्या है, मुझे कौन सा ड्रेस अच्छा लगा था। मैं ये नहीं बताऊँगी मैंने कौन सा लिया था, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप अपने लिए ले सकते हैं। खैर मैं आपको प्राइजेस वगैरह दिखा रही हूँ। इसकी प्राइस थी आई थिंक 12,000 रुपीज़, और ये भी अच्छा था, ठीक था ड्रेस। और ये ड्रेस की शलवार मुझे बहुत प्यारी लगी थी। कमीज़ बस जो है वो ठीक थी, काम इतना अच्छा नहीं हुआ था। और इसकी प्राइस जो है वो मुझे नज़र नहीं आ रही। आई थिंक ये भी 11,000 12,000 की रेंज में था। और ये हैं जी इनके पेस्टल्स, जो कि इनकी पहचान है एथनिक की। अगर आपने अपनी अम्मी को गिफ्ट करने हैं तो अभी मैं उसके लिए भी आपको ड्रेस दिखाऊंगी। और ये फ़्रॉक थी जो कि मैंने पसंद की हुई थी 1 महीना पहले से, कि मैं जो है वो ये ड्रेस लूँगी अपने लिए ईद के लिए। तो जब मैं उस दिन पैकेजेस मॉल गई थी वहाँ पर ये आर्टिकल अवेलेबल नहीं था, तो यहाँ पर आज अवेलेबल था। मैंने इसी ब्रांच पर देखा था। ये बहुत प्यारी फ़्रॉक है, इसके नेक लाइन बहुत प्रीटी है। तो यहाँ पर मैं देख के इतना खुश हुई कि यह मुझे फाइनली मिल गया। पर मैं ये नहीं बताऊंगी कि मैंने लिया या नहीं लिया, वो आप ईद पे ही देखेंगे।
और ये ड्रेस जो है वो मुझे ऐसा लग रहा था ना जैसे मेरी अम्मी के लिए बना है ना। अगर आपने अपनी अम्मियों को और अपनी सास को या किसी को भी कोई ड्रेसेस गिफ्ट करने हैं ना, तो आप लोग ऐसे ड्रेसेस कर सकते हैं। ये उनको बहुत अच्छे लगते हैं और ना एक पहने हुए एलिगेंट से भी लगते हैं। लाइट कलर्स और थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छे लगते हैं। तो इतने चालाक एथनिक वाले, उन्होंने जो है वो मैचिंग कोल्हापुरी चप्पलें भी वहाँ पर रखी हुई थी कि लोग जो है वो यहाँ से बाहर निकले ही ना, यहाँ से ही ज्वेलरी लें, यहाँ से ही ड्रेस लें, यहाँ से ही जूता मैच करें और अपनी जाके ईद मनाएं। किसी को मौका ही नहीं देना ना उन्होंने कि वो भी थोड़ी कमाई कर लें। तो यहाँ पे जी ये 2-3 ड्रेसेस लगे हुए थे। ये पिंक वाला ड्रेस मुझे बहुत अच्छा लगा था। आई थिंक इसकी प्राइस थी 6 to 7,000। और ये ब्लू ड्रेस था न्यू अराइवल्स में। ऊपर जो है वो 2-3 आर्टिकल्स पड़े हुए थे, मैं आपको दिखा दूँ। ये ब्लू ड्रेस मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। ये ब्लैक वाला बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था और साथ में वो पर्पल भी काफ़ी अच्छा लगा था। तो फिर जी हम चले गए ऊपर प्रेथ में। नीचे हमने फॉर्मल सेमी फॉर्मल जो ईद के लिए ड्रेसेस थे वो सब हमने देख लिए। तो यहाँ पे मैं आई थी थोड़ा सा प्रेथ देखने के लिए, क्योंकि प्रेथ तो मुझे लेना नहीं था। इसमें से जो है वो मैंने ड्रेसेस ले लिए थे अपने गर्मियों के लिए, सर्दियों के लिए भी बहुत सारी शॉपिंग की थी। वो तो मेरे साथ इतना धोखा हुआ ना, किसी दिन आपको बताऊँगी कि मुझे वो ड्रेसेस जो हैं वो उसमें से कुछ पूरे आ गए, कुछ जो है वो टाइट हो गए, कोई नीचे से टाइट हो गए, कोई स्लीव से टाइट हो गए, तो बहुत मसला हो गया था। तो ये जो यहाँ पर मैं चप्पलें ट्राई कर रही हूँ, मुझे ये चप्पल बहुत प्यारी लगी थी। ब्राउन चप्पलें ना बहुत कॉम्प्लीमेंट करती हैं हर ड्रेस के साथ। तो ये रेड चप्पल मैंने नीचे भी देखी थी, ये भी मुझे बहुत प्यारी लगी थी। ये 2 चप्पलें जो है वो बहुत अच्छी लगी थी। इसमें एक ब्लैक कलर भी था। तो ब्राउन चप्पल मैं आपको कह रही थी, अगर आपके पास एक ब्राउन चप्पल है ना, तो वो आप बहुत सारे ड्रेसेस के साथ पहन सकते हो। वाइट चप्पल, ब्राउन चप्पल, ब्लैक चप्पल, ये 3 ऐसे कलर्स हैं जो कि आपके पास होने चाहिए। फिर जो है वो आपके पास और कोई कलर ना भी हो तो फिर चल जाता है। तो ये जी एक कैजुअल सा कुर्ता था। इसकी प्राइस थी 6,000 समथिंग। ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसके सिर्फ स्लीव्स पे जो है वो एम्ब्रॉयडरी थी, बाकी सारा सिंपल था। और ये ग्रीन ड्रेस भी अच्छा था। ड्रेस नहीं था, ये भी मेरे ख्याल में कुर्ता ही था। तो मुझे जो है वो प्रेथ में इतनी अच्छी चीज़ें नहीं लगी। अभी जो मैं फ़्रॉक पकड़ी हूँ ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। इसकी प्राइस थी 7,000 रुपीज़ और ये लॉन की थी और बहुत खुली ढीली ढाली सी बहुत प्यारी थी। तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी। ये जो सामने इसके आगे फ्रंट पे येलो कलर की लगी हुई है, ये भी काफ़ी अच्छी थी। अच्छा, मेरी शॉपिंग ना ऐसे ही होती है, चलते चलते मैं देख लेती हूँ, मुझे जो चीज़ पसंद आ गई वो आ गई, जो नहीं आई वो नहीं आई। मतलब मेरी शॉपिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। मैं जो है वो अपनी चीज़ पसंद करनी है ना, जाई देखी, अच्छा ठीक है, अच्छा पैक करवा लो। ना मैं ट्राई करती हूँ, ना मैं ये करती हूँ अच्छा लूँ या ना लूँ, ना मैं सोचती हूँ। मेरी शॉपिंग जो है वो बहुत ईजी होती है। तो ये कुर्तियाँ, मुझे ऐसी कुर्तियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। ये एम्ब्रॉयडर्ड थी और इसकी प्राइस थी अराउंड 5 और 6,000 रुपीज़ इसके दरमियान में। और ये बहुत प्यारी थी। शान ने मुझे कहा था कि फजर ये देखो, ये भी काफ़ी अच्छी लग रही है। तो मुझे वाकई में काफ़ी अच्छी लगी थी। तो ऊपर से हम होके आ गए फ्री और नीचे ये देखें कितना रश लगा हुआ। अगर आपको इसी तरह किसी और ब्रांड का रिव्यू चाहिए, सफ़ायर का, एथनिक का तो हो गया, या किसी भी और ब्रांड का, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा।